नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र ठाकुर। आपका स्वागत है 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे प्रदेश सहित देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं दुर्ग जिले की खबरों से। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को दुर्ग में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता दुर्ग स्थित भाजपा कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही थी और सच्चाई अब जनता के सामने आ चुकी है। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे द्वारा सेक्टर 2 वॉलीबॉल कोर्ट का निरीक्षण किया गया। कोर्ट के उचित रखरखाव के साथ खिलाड़ियों के पीने के पानी एवं अन्य उपयोग हेतु पानी की व्यवस्था करने निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान सेक्टर 2 मार्केट के समीप नागरिकों के पेयजल सुविधा के लिए लगाया गया वाटर ATM बंद पाया गया, जिसे चालू करने अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित किया। आयुक्त ने तिरुमूर्ति उद्यान का निरीक्षण करते हुए उद्यान के भीतर उगी बड़ी बड़ी घास की झाड़ियों की कटाई करने के आवश्यक निर्देश दिए और प्योर ब्लॉक को व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। भिलाई के चंद्रमौर्य अंडरब्रिज के समीप बोरे में बंद महिला की सड़ी गली लाश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। मुख्य आरोपी तुला राम बंजारे है, जिसने लिव इन में रह रही मृतका की हत्या की और अपने साथियों की मदद से उसे बोरे में बंद कर लाश चंद्रमौर्य अंडरब्रिज के समीप फेंक दिया। पूरी वारदात का आज दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया। मामले में सुपेला पुलिस आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने निगम का अमला प्रतिदिन मैदानी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पूरे निगम क्षेत्र के मोहल्लों, नालियों, सार्वजनिक स्थल, बाजार सहित उद्यानों का साफ सफाई कराई जा रही है। देखने में आ रहा है कि कुछ नागरिकों द्वारा कूड़ा कचरा जला दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को अधिक मात्रा में नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे नागरिकों पर लगाम कसने निगम द्वारा लगातार अर्थदंड आरोपित करने की अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमनी मार्ग पर गुरुवार की दोपहर तेज रफ्तार हाईवा वाहन ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक व पीछे बैठी युवती की मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे रायपुर एम्स में रेफर किया गया है। बाइक चालक की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं युवती भूमिका और सोनेज दोनों ही गनियारी में सतनामी पारा के निवासी हैं और किसी काम से भिलाई 3 आए हुए थे। वापसी में उन्होंने सिरसा गेट से गनियारी जाने के लिए एक बाइक सवार से लिफ्ट मांगी थी। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक हाईवा छोड़कर फरार हो गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत गुरु घासीदास बाबा की जयंती के पावन अवसर पर राजधानी में मानव सेवा, सामाजिक समरसता और स्वास्थ्य जागरूकता के लिए आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में 18 से 22 दिसंबर तक आयोजित 5 दिवसीय निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप 2025 का भव्य शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए अमन, चैन और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह 5 दिवसीय निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप हजारों लोगों के लिए स्वास्थ्य संजीवनी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन को बचाने और संवारने का संकल्प है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में सरोना डंप साइट का निरीक्षण किया। उन्होंने डंप साइट में कचरा निपटान एवं प्रोसेसिंग के कार्य को देखा। उन्होंने तेजी से काम पूरा करने, मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए। एजेंसी को फटकार लगाते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को प्रतिदिन साइट पर भौतिक प्रगति की समीक्षा करने तथा शासन स्तर पर लाइव फीड और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पोलियो दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की जा रही है। यह अभियान 21 से 23 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। अभियान की तैयारी को लेकर मंत्रालय महानदी भवन में राज्य स्तरीय टीकाकरण टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई। स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने निर्देश दिए कि शहरी, ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से वंचित न रहे। रायगढ़ जिले के बंगोरिया धान खरीदी केंद्र में हाथियों का आतंक किसानों और कर्मचारियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हाथियों के एक दल ने धान खरीदी केंद्र में रखी करीब 15 बोरी धान खा ली, जबकि कई अन्य बोरियों को फैलाकर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस घटना में न सिर्फ किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि धान खरीदी व्यवस्था की मुख्य सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में न केवल धान का नुकसान होगा, बल्कि किसी बड़े हादसे की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजधानी रायपुर में खरोरा रायपुर मेन रोड पर स्थित किंग द ढाबा एंड रेस्टोरेंट के सामने 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की नियत से एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम शिव कुमार साहू बताया जा रहा है। पहले युवक शिव कुमार साहू से बलौदा बाजार जाने का रास्ता पूछा। इसके बाद अचानक चाकू निकालकर उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर बदमाशों ने शिव कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। मनरेगा की जगह लेने वाला जी राम जी विधेयक लोकसभा में भारी हंगामे के बीच आज पारित हो गया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्ष के कई सदस्यों ने विधेयक का काफी विरोध किया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि कानून से महात्मा गांधी का नाम हटाना राष्ट्रपिता का अपमान है और यह भी बताया है कि विधेयक राज्य पर अधिक बोझ डालता है। विपक्ष के कई सांसद सदन के मध्य में प्रवेश कर विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनमें से कुछ ने विधेयक की प्रतियां फाड़ दी। स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने कहा कि जनता ने आपको यहाँ कागज फाड़ने के लिए नहीं भेजा है, पूरा देश आपको देख रहा है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत के चीतों की तीसरी खेप बोत्सवाना से लाई जानी है। इसी के चलते बोत्सवाना का 3 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश के श्योरपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क पहुंचा और यहां भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बोत्सवाना से लाई जाने वाली 8 चीतों को लेकर की जा रही तैयारियां देखी और बनाए गए क्वारंटीन वार्डों का जायजा लिया। विदेशी टीम ने इस दौरान सभी तैयारियां और इंतजाम बेहतर होने पर सराहना की। इस दौरान कूनो के अधिकारियों ने चीता प्रोजेक्ट को लेकर प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें पिछले 3 साल की स्थिति को बताया गया। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में भीषण चोरी की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 2 नकाबपोश चोर मंदिर के परिसर में दीवार फांदकर घुसे और मां थावे दुर्गा के सोने का मुकुट, चांदी की छतरी और सोने की हार लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गोपालगंज एसपी अवधेश कुमार दीक्षित पुलिस टीम के साथ मंदिर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेजों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जाएगी। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी व हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बेल्जियम की सर्वोच्च अदालत ने मेहुल चोकसी की भारत प्रत्यार्पण के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चोकसी के तर्कों में कोई दम नहीं है और यह प्रत्यारोपण रोकने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार साबित नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने माना कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया भारत के कानूनों और यूरोपीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप है। इसमें भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से देश में हिंसा भी देखने को मिल रही है। ताजा मामले में भीड़ के हमले में आवामी लीग के एक और कार्यकर्ता
रियाद हुसैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और कट्टर इस्लामिक पार्टी जमायत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं पर लगा है। आवामी लीग ने दावा किया कि हत्या का मकसद पार्टी कार्यकर्ता में डर फैलाना और समूह पर आतंक का दबदबा दिखाना था। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.